हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमें सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हम लोग पहले करते आए हैं, राइट। दैट इज़ RTA। आर मतलब रेशियोज, टी मतलब ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स और ए मतलब है एडजस्टमेंट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। वृषाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर्स इन द बिजनेस। दैट मीन्स दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। और जब भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल का है तो आप रेशियो क्या लेंगे, 1:1। दो पार्टनर है ना, तो 1:1 लेंगे। अब हमें रेशियो निकालने के लिए आपको दो ही चीज़ें स्टडी करनी है, पूरा क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप ऊपर टॉप में पढ़ेंगे कि आपको ओल्ड रेशियो क्या दिया है, और न्यू रेशियो के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एडजस्टमेंट में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 में उन्होंने कुछ कहा है। अपर्णा यानी कि जो न्यू पार्टनर है शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सो इनकमिंग पार्टनर का शेयर क्या है, 1/4। सो ये दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, आप पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सो वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग हमारे फॉर्मेट्स के बाद, राइट। यहाँ पर मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, बट आपको अपने एग्जाम्स में पहले आपका जो लेजर अकाउंट्स के फॉर्मेट है और उसके बाद वर्किंग नोट शुरू करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम वर्किंग नोट का, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, और ये टेबल बनाते हैं जहाँ पर आप यहाँ पे रेशियो लिखते हैं और यहाँ पर पार्टनर्स के नाम। सो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, और यहाँ पर पार्टनर के नाम इस क्वेश्चन के हिसाब से वृषाली, लीना और अपर्णा, राइट। सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो लिखना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कहा था इक्वल, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। और 1 + 1 2 होता है, तो 1/2 और 1/2। और यहाँ पे अपर्णा के इसमें क्या आ जाएगा, निल। इसके बाद न्यू रेशियो की बात करें तो पहले आपको इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है 1/4, तो इससे आप पहले बैलेंस रेशियो निकाल लें। तो बैलेंस रेशियो का फॉर्मूला है 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। सो 1 - शेयर ऑफ न्यू पार्टनर क्या आ जाएगा, 1/4, जो कि दिया है क्वेश्चन में। और इसे जब आप सॉल्व करते हो तो ये आपको देगा 3/4। बैलेंस रेशियो मिलने के बाद आप न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस। सो पहले हम लोग वृषाली का न्यू रेशियो निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड इंटू बैलेंस। तो ओल्ड है 1/2 और बैलेंस रेशियो मिला है हमें 3/4। सो 1/2 इंटू 3/4। सो इसे सॉल्व करने पर 1 3 ज़ा 3 और 2 4 ज़ा 8, तो 3/8 आ जाएगा। उसके बाद आप लीना का कैलकुलेट करेंगे, राइट। उसका रेशियो अगेन ओल्ड 1/2 ही था और बैलेंस भी सेम ही है। सो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/8। और इसके बाद इनकमिंग पार्टनर जो है न्यू पार्टनर, उसका आपको ध्यान रखना होता है। मैंने कहा आपको कि जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर दिया है 1/4 आप वो लेंगे। और उसके बाद रेशियो सेम लाने के लिए, डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है और बाकी दो के डिनोमिनेटर में 8 है, तो आपको 2 लाना है, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके 8 आएगा, राइट। सो 8 लाने के लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। सो 2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ओके, सो ये आपका रेशियो हो गया 3:3:2। यहाँ पे आप रेशियो में लिख देते हैं। ओके, सो 3:3:2, तो टोटल कितना हो रहा है, 8। सो 3/8, 3/8 और 2/8। क्लियर है। और इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बट इस क्वेश्चन में एक्चुअल में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिए बीच क्वेश्चन में आपको किधर भी गुडविल के बारे में नहीं कहा है। क्वेश्चन में आपको गुडविल है ही नहीं, तो जब गुडविल नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई यूज़ नहीं होने वाला, बराबर है। स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैलकुलेशन, बट एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यूज़ नहीं होने वाला है। तो अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। और कैलकुलेट करना तो हमें पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू करना है। तो यहाँ पे हम लोग ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए 2 को 8 बनाने के लिए मुझे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 4/8 आ जाएगा, राइट। माइनस करने पर ये हो जाएगा 1/8। सेम हम लोग के ओल्ड माइनस न्यू करेंगे लीना के लिए, तो उनका भी क्या आ जाएगा, रेशियो 1/8, ठीक है। तो ये अगर ये सम के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं न्यू रेशियो तक कैलकुलेट करके छोड़ता हूँ, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर हम नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी वो चलेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो अभी है मैंने कैलकुलेट कर दिया तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सो 1 + 1 1:1 आया, बिकॉज डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है। सो 1:1 के हिसाब से 1/2 और 1/2, ठीक है। सो ये रेशियो हो जाने के बाद हमें शुरू करना है ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स शुरू करने के पहले, राइट, आप टेक्स्ट बुक्स आपने साथ में ले लीजिए, टेक्स्ट बुक्स आपके सामने रखेंगे। ओके, सो टेक्स्ट बुक्स में आप देख सकते हो। और हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे फॉर्मेट शुरू करते हैं, ताकि फॉर्मेट में वह करते वक्त हमारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पहले आप क्या कर लीजिए, टेक्स्ट बुक्स अपने सामने ले लीजिए, ठीक है।
सो फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग। फॉर्मेट में ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, और इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे उसे, और बैलेंस शीट। ठीक है, और सारे अमाउंट आइटम्स फिल कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर्मेट कंप्लीट। अब फॉर्मेट हो जाने के बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पोस्टिंग। तो क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले आपको लायबिलिटीज़ दिया है, राइट। तो बैलेंस शीट से डायरेक्ट पोस्टिंग शुरू करने के पहले मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप एडजस्टमेंट देख लीजिए कि एडजस्टमेंट में कौन से आइटम रिलेटेड एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, पहला एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में बोला है मशीनरी और बिल्डिंग के बारे में बोला है, राइट। डिप्रिशिएट करना है उनको, तो ठीक है, उनके बारे में एडजस्टमेंट है। फिर बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 5000। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, RDDB निकालने बोला है, राइट। ओके, तो डेटर्स में भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद वो कह रहे हैं बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ये थोड़ा सा अलग एडजस्टमेंट दिया है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसेट जो है वो कोई पार्टनर लेके जा रहा है। तो मैं आप चाहूँगा कि आप लोग क्या करें, इसे स्टार मार्क करें, बिकॉज ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा कुछ अलग है। ठीक है, सो क्वेश्चन में आप सेकंड एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर दीजिए। थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है अपर्णा शुड ब्रिंग कैपिटल 60,000 एज ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो ये कैपिटल का अमाउंट दिया है। और लास्ट एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, रिवर्स आपको करना होगा, क्योंकि फोर्थ एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब मुझे पता चल गया है कौन से आइटम्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। तो आइए पोस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है, देखिए बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना दिया है, 90,000। तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, आउटर कॉलम में लिख देता हूँ। टेक्स्ट बुक में गलती से इनर कॉलम और आउटर कॉलम दोनों में ले लिया है 90, राइट। आप इनर कॉलम के 90,000 को इग्नोर कीजिए। सो क्रेडिटर्स 90,000 ले लेते हैं। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कैपिटल, तो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, राइट, 45 और सेकंड पार्टनर का 30। उसके बाद दिया है आगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आपको क्या करना होता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हमेशा। तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व करके, और यहाँ पे ये जो है आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो इक्वल था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इस सब में आपको वर्किंग करके नहीं दिखा रहा जनरल रिजर्व का बांटने का, बिकॉज क्वेश्चन में इजी है, रेशियो इक्वल बोला है। सो 18,000 का 2 इक्वल पार्ट करना है आपको, तो 9,000 आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको वर्किंग करके नहीं दिखाया है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एसेट साइड पर। तो एसेट साइड में आपको दिया है कैश एंड बैंक, कितना दिया है 62। तो कैश जो है वो कैश साइड में लिख देते हैं, कितना अमाउंट है 62,000। उसके बाद डेटर्स दिया आपको 31,000। सो डेटर्स बैलेंस शीट में लिखना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, RDDB दिया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो डेटर्स है वो आप 30,000 पर नहीं लिखेंगे, विदाउट RDD 31,000 पर लिखना है आपको। ठीक है, तो जब आपको क्वेश्चन में इस तरीके से RDD दिया होगा तो आप याद रखेंगे कि डेटर्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है आप उस पर लिखिए। सो 31,000 हम अमाउंट शो कर रहे हैं। उसके बाद बिल्डिंग के बारे में बोला है 55,000, तो उसमें भी डेप्रिसिएशन था, राइट, एडजस्टमेंट नंबर 1 में। सो बिल्डिंग को हम लोग इनर कॉलम में लिख देते हैं 55। फिर उसके बाद मशीनरी, अगेन उसका भी बोला है डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी को भी इनर कॉलम में लिख देते हैं 24,000। फिर बोला है बिल्स रिसीवेबल। अब इस क्वेश्चन में बिल्स रिसीवेबल के बारे में एडजस्टमेंट में बोला था कि बिल्स रिसीवेबल जो है वो पार्टनर लेके जाने वाले हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बैलेंस शीट में उसे लिख रहा नहीं हूँ। और उन्होंने कहा है कि वो जो है वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर लेके जा रहे हैं। तो पार्टनर अगर लेके जा रहे हैं तो पार्टनर का नाम डेबिट करना होगा, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वो हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी आ जाते हैं हमारे सेकंड बैलेंस शीट, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारा एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स में हम लोग सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स यानी कि एसेट्स और लायबिलिटी के जो वैल्यू ऊपर नीचे हो रहे हैं उनके। तो पहले एडजस्टमेंट में आप देख सकते हो उन्होंने कहा है मशीनरी और बिल्डिंग दोनों को डिप्रिशिएट करना है। तो ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है आपके लिए, 10% डिप्रिशिएशन, राइट। तो मशीनरी में से पहले 10% कम करते हैं, तो 2,400 रुपये। सो 2,400 यहाँ पर कम हो जा रहा है, तो ये तो आपका नुकसान है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 2 मशीनरी करके 2,400। सेम हमें बिल्डिंग के साथ करना है। सो बिल्डिंग का आपको 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5,500, सॉरी ये माइनस करके बाहर ले लेंगे पहले 21,600। और फिर बिल्डिंग में करते हैं हम लोग, राइट, 10%, कितना आ जाएगा अमाउंट 5,500। और इसका सेकेंड इफेक्ट देते हैं, अगेन एसेट का वैल्यू कम हुआ है तो अगेन डेबिट साइड में आ जाएगा ये भी बिल्डिंग का वैल्यू 5,500।
फिर माइनस करके इस अमाउंट को बाहर ले लेते तो वो हो जाएगा 49,500। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट का पहला पार्ट। सेकंड आगे फुल स्टॉप के बाद उन्होंने कहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। ध्यान से पढ़िए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कहा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो है टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000, यानी कि इसे 5,000 से बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में राइट आरडीडी 1000 था ऑलरेडी, डेटर्स माइनस आरडीडी दिया था 1000। इन्होंने यहाँ पर कहा कि उसे 5000 से क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो अभी टोटल कितना हो गया आरडीडी, 1000 पहले का और 5000 अभी बढ़ा रहे हो आप, तो आपका टोटल आरडीडी कितना हो गया 6000। सो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे डेटर्स में मैं कितना लिख रहा हूँ 6000 लिख रहा हूँ। क्यों, 1000 पहले से था और अभी उन्होंने कहा है 5000 से बढ़ाइए। ठीक है, बट इसका सेकंड इफेक्ट यूजुअली आप कहाँ पर पास करते हो, ये डेटर्स का जो आरडीडी आया है ये आप रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हो, राइट। सॉरी, मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं आप। तो यहाँ पे ये जो आप लिख रहे हैं डेबिट में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मैं अमाउंट लिख रहा हूँ 5000। हमने यहाँ से -6000 किया, बट यहाँ पे मैंने अमाउंट क्या लिखा है 5000 लिखा है। तो ये बहुत ही नोट करने वाली पॉइंट है, ये इस एडजस्टमेंट को प्लीज़ आप हाईलाइट करके रखिए ताकि आप एग्जाम्स में इन्हें रिवाइज करके जाएँ। ओके तो यहाँ पे वो क्या हुआ एक्चुअली कि 6000 यहाँ पे हमने लिखा है बिकॉज 6000 में से 1000 जो है वो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था आरडीडी पहले से, पिछले साल से। तो हमने इस साल कितना किया है और 5000, तो हमारा इस साल तो खर्चा और 5000 से बढ़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर मैं कितना लिख रहा हूँ 5000 ही लिख रहा हूँ, बिकॉज हमने अभी करंटली खाली 5000 इंक्रीज़ किया है और कुल मिला के टोटल 6 हो रहा है, तो माइनस तो यहाँ पर 6 ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो माइनस करने पर ये अमाउंट हो जाएगा आपका 25,000। ओके, तो ये एक नोट करने वाली पॉइंट एडजस्टमेंट था आपके लिए। और सेकंड एडजस्टमेंट जो है वो भी हमारा तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा है बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट डिस्काउंट ऑफ 10%। मतलब क्या है इसका, देखिए कि बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना था 12,000, राइट। तो पार्टनर वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो पार्टनर जो है वो उसका 12,000 रुपीज़ का बिल्स रिसीवेबल है, बट वो 12,000 में लेकर नहीं जा रहे, वो 10% डिस्काउंट पर लेके जा रहे हैं। मतलब हमें कम पैसे मिलने वाले हैं, तो पार्टनर्स लेकर, तो हमें जो जितने पैसे कम मिलने वाले हैं वो तो हमारा नुकसान है ना। कि अगर 12,000 का कोई सामान है और सामने वो पार्टनर अगर मुझे 12,000 पूरे नहीं दे रहे, वो 10% कम दे रहे, तो जितना हमें कम मिल रहा है वो हमारा नुकसान है। तो 12,000 का 10% निकालिए कितना आएगा 1200 रुपये, तो हमें कम मिल रहा है, तो इसीलिए वो हम लोग क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिख रहे हैं कि उतना एसेट का वैल्यू कम हो गया 1200 रुपये। और 12,000 में से 1200 निकालने के बाद 10,800 बचे, और उस वैल्यू पर क्या हो गया वो पार्टनर यानी कि वृषाली जो है वो लेकर जा रहे हैं। तो हम लोग को वृषाली के अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बिल्स रिसीवेबल कितने में लेकर गए वृषाली 10,800। कैसे आया ये 10,000, हमने 10% अमाउंट जो है वो हमने क्या कर दिया 12,000 जो था उसमें से माइनस किया और ये 10,800 हमें मिला है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी समझ में रिपीट नहीं हुआ है और पता नहीं आगे रिपीट होगा भी नहीं, तो इसीलिए आप क्या कर दीजिए स्टार मार्क करके रखिए इसे, ताकि आप अगेन इसे एग्जाम्स के वक्त रिवाइज करें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट कुछ अलग है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा पार्टनर शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। तो ये तो हमें पता है, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश के डेबिट में लिखते हैं टू अर्पणा कैपिटल, कितना लाए वो 60,000, सॉरी अपर्णा 60,000, और अपर्णा के क्रेडिट में लिखेंगे बाय कैश करके 60,000। ओके, तो ये हो गया कैपिटल का। और लास्ट में हमारा एडजस्टमेंट एक बचा है फोर्थ वन, जो कि हमें कहता है कि कैपिटल का जो है वो रिवर्स करना है हमें, राइट। सो अभी हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट भी हो गए, रेशियो कर लिया हमने, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कर लिया। एडजस्टमेंट में 3 हिस्से होते हैं, पहला रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटी का वो कर लिया, गुडविल तो इस क्वेश्चन में था ही नहीं, और हमें लास्ट में अभी कैपिटल करना है। सो कैपिटल करने के लिए मैंने आपको क्या कहा है कि हमेशा आप क्या करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को पहले क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को टोटल करता हूँ मैं। डेबिट साइड में मुझे ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है, ओके अमाउंट है वहाँ पर 14,100। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो वही मेरा बैलेंस होगा 14,100। ये पार्टनर्स कैपिटल में मुझे ट्रांसफ़र करना है, और क्योंकि ये बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में आया है, राइट, तो ये आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है। ठीक है, अगर बैलेंस डेबिट साइड में होता है तो प्रॉफिट होता है। सो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है यहाँ पर आपको, और दोनों पार्टनर्स यानी कि जो पुराने पार्टनर्स है वृषाली और लीना में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड, तो ओल्ड रेशियो इक्वल था इस क्वेश्चन में। तो अगेन मैं आपको कैलकुलेशन शो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इक्वली तो आप इजीली डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 14,100 के 2 हिस्से करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 7,050 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर ये बैलेंस आया है तो ये डेबिट साइड में जाएगा, तो डेबिट में हम लोग लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 7,050। और इसके बाद
हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, तो पहले हमें यहाँ का कैपिटल फाइंड करके उसे रिवर्स जाना होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। वो रिफाइंड करने के लिए हमें वर्किंग करना होगा, और वर्किंग के लिए राइट हमारे 2 स्टेप्स है। सबसे पहले वर्किंग नोट का नाम लिख देते हैं, राइट न्यू कैपिटल फाइंड करना है हमें पार्टनर्स के। तो इसके लिए पहला स्टेप है हमारा टोटल कैपिटल फाइंड करना, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का जो शेयर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर लीजिए इनटू उसका कैपिटल, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है वो। तो इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल तो आपको पता ही है 60,000, और उसका शेयर भी आपको पता है 1/4 दिया है। 1/4 मतलब 1/4, और उसका रेसिप्रोकल करना मतलब उसका उल्टा करना। तो 1/4 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/1, मतलब ही 4। तो 4 इंटू 60,000 करेंगे, सो 2,40,000 आपका क्या हो जाएगा पूरे फर्म का कैपिटल, यानी कि तीनों पार्टनर्स का मिलाकर। तो अभी आपको इसको क्या करना है, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और तीनों पार्टनर्स को उनके न्यू रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो कैपिटल एज पर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो आपको मिला है क्वेश्चन में 3:3:2। तो हम डिवाइड करते हैं, पहले वृषाली का निकालेंगे 3:3:2, राइट। मतलब क्या होगा 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 8, तो 3/8, तो 2,40,000 इंटू 3/8 करेंगे तो पहले पार्टनर का मिलेगा दैट इज़ 90,000। सेकेंड पार्टनर का भी सेम है 2,40,000 इंटू 3/8, तो उनका भी 90,000। और थर्ड जो है अपर्णा, उनका क्या है आपको 2/8 है, तो उसका वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 60,000। तो ये आपके ब्रेकअप हो गए 2,40,000 का 90, 90 और 60। तो आइए इन्हें लिख देते हैं कैपिटल में, राइट। तो लायबिलिटी में कैपिटल करके हम लोग लिख देंगे, टोटल अमाउंट होगा हमारा 2,40,000, और इसके 3 हिस्से बनेंगे तीनों पार्टनर्स के जो हमने फाइंड किए वो यहाँ पर लिख देते हैं 90,000, 90,000 और 60,000। क्लियर है आपको ये? अब ये हो जाने के बाद इसे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर लायबिलिटी में पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय टू बैलेंस कैरिड डाउन करके, राइट। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ गए, और अब आप इसे टैली कीजिए, और टैली करने के बाद जो डिफरेंस आएगा उसका क्या करना है वो क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए 4th एडजस्टमेंट में उन्होंने कहा द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर बी एडजस्टेड इन प्रपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में अलग अलग तरीके कहते हैं, वो लोन से एडजस्ट कीजिए, कैश से एडजस्ट कीजिए, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है करंट अकाउंट से। तो ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, करंट अकाउंट देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग टोटल करते हैं। वृषाली का अगर हम टोटल करें तो आप देख सकते हो डेबिट साइड में ज़्यादा है, राइट, 90 + 10,000, और यहाँ पर कम है। सो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 1,07,850, जबकि यहाँ पर टोटल खाली कितना है 54,000। तो उसे मैं माइनस कर देता हूँ 1,07,850 में से, तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा जो कि मुझे करंट अकाउंट करके लिखना है, राइट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो हम उसे लिख देते हैं। बैलेंस आ जाएगा मुझे 53,850। सेम मैं लीना के साथ भी करता हूँ। लीना का अमाउंट भी देखिए यहाँ पे ज़्यादा है 9750 रुपीज़, और यहाँ पर है खाली 39,000। सो 97,050 रुपीज़ ज़्यादा है, तो दोनों जगह पे लिख कर उसमें से मैं 39,000 माइनस करता हूँ, राइट। ये जो टोटल है वो, तो मुझे बैलेंस मिल जाएगा 58,050 रुपीज़। ठीक है, और ये होने के बाद हम लोग अपर्णा का देखें तो अपर्णा का तो दोनों जगह पे 60 सेम है, तो टैली हो जा रहा है। तो यहाँ पे बैलेंस क्या होएगा, उनका कुछ भी नहीं रहेगा। सो खाली ये 2 के करंट अकाउंट्स आए हैं आपको, और इसे आप पार्टनर्स में लिखेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, ध्यान से सुनिए, पार्टनर्स कैपिटल में अगर ये करंट समझिए इस तरफ आया होता तो ये लायबिलिटी में जाता। जनरली हम लोग ये जो कैरी डाउन होता है वो लायबिलिटी में लिखते हैं ना, तो डेबिट साइड में बैलेंस आया वो लायबिलिटी में जाएगा। बट इन केस अगर वो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो आपको याद रखना है कि वो कहाँ पर जाएगा, एसेट साइड में जाएगा फिर। ठीक है, सो ये करंट अकाउंट को हम लोग लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, एसेट में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आया है। बट अगर ये बैलेंस डेबिट साइड में आया होता तो हम ये सेम करंट कहाँ पर लिखते, लायबिलिटी में लिखते हैं। ओके, तो बाय करंट करके हम लोग लिख देंगे यहाँ पर दोनों पार्टनर्स के नाम, वृषाली और लीना, और ये जो अमाउंट्स आए उनके वो हम लोग लिख देते हैं 50,850 और 58,050 रुपीज़, और टोटल करके दोनों अमाउंट बाहर ले लेते हैं 1,11,900। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, वो पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये करने के बाद हम लोग कैश अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट साइड में ही खाली अमाउंट है, तो 1,22,000 आपका अमाउंट है। क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो वो सेम बैलेंस आ जाएगा आपका, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,22,000। फिर इस अमाउंट को मैं क्या करता हूँ, कैश में, कैश है ना, तो ये बैलेंस शीट के एसेट में आएगा, कैश करके 1,22,000। अब इस क्वेश्चन में गुडविल तो था ही नहीं,
तो उसको कुछ क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हम लोग बैलेंस शीट टैली करने जाएंगे। टैली करने के पहले हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि इनर कॉलम के अमाउंट्स को हमने आउटर कॉलम में लिया है या नहीं। तो सारे कॉलम्स के इनर कॉलम के अमाउंट को आउटर कॉलम में ले लिया है हमने। तो अब हम लोग टोटल करेंगे, लायबिलिटी का टोटल करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे, और दोनों टोटल क्या होने चाहिए, आपके टैली होने चाहिए। और यहाँ पर उसका वैल्यू आएगा आपको 3,30,000। ठीक है। तो इस चैप्टर, ये जो हमने सम किया है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने जैसी है, जैसे कि आरडीडी रिलेटेड, और था आपका दूसरा बिल्स रिसीवेबल रिलेटेड। तो इस पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखिए ताकि आप एग्जाम्स के टाइम रिवाइज करके जाएं। सो हमारा ये सम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और अगर आपको हमारी ये चैनल और हमारे ये लेक्चर्स सारे पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले। बाय बाय, टेक केयर।